गणदेव ने कहा, भगवान आपने अकाल मृत्यु की बहुत चर्चा की है। रास्ते में चलने वाले व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है, घटनाएं घट जाती हैं और वह दुर्गति को प्राप्त होता है। तो ये सब कैसे होता है, क्यों हो जाता है? देखो कितनी बढ़िया बात पूछी और आप सुनने को तैयार नहीं है। आदमी चला, गाड़ी टकराई, कैसे भी पानी में डूब गया, गाड़ी फेल हो गई, बस पलट गई, ये सब ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। भगवान कहते हैं कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, यदि ये नक्षत्र इन दिनों में आ गए तो अकस्मात उस व्यक्ति की यात्रा बिगड़ जाएगी। ऊपर मत आइए, बिल्कुल भी बैठे। इतनी बजनीक बात है, आप सुन लो। भगवान कहते हैं यदि ये नक्षत्र इन दिनों में पड़ गए और आदमी ने यात्रा कर ली तो मौत के मुंह में पहुंच जाएगा। क्या क्या है ये लिखने लायक बात है, पर आप लिखेंगे नहीं। फिर उसका समाधान भी बताया, लिखा है विशाखा त्रियमादित्य पूर्वाषाढ़ात्रये शशि। रविवार के दिन यदि नक्षत्र विशाखा और अनुराधा पड़ जावे और व्यक्ति घर से चल पड़े तो भगवान बचाए तो बच जाए, घटना घट जाएगी। रविवार के दिन घर से निकले और उस दिन नक्षत्र पड़ा है विशाखा और अनुराधा। और हमें तो ज्योतिष की जानकारी नहीं है, प्राय चले ही पड़ते हैं, तो उसके लिए भगवान नारायण ने समाधान बताया है। जब घर से चलें तो क्या करें सो इस मौत के मुंह में से बच जाएं, वो सुन लें आप। पहले ये भी लिख लें, लिखने लायक बात है। विशाखा त्रियमादित्य, आदित्यवार यानी रविवार। रविवार के दिन विशाखा और अनुराधा दोनों में से यदि कोई भी नक्षत्र पड़ जाता है तो यात्रा करने वाला व्यक्ति मौत को प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल निश्चित रूप से। ये भगवान नारायण के शब्द हैं। विशाखा अनुराधा, एक और है ज्येष्ठा, तीन है ये लिखा ना, विशाखा त्रियमादित्य। ये तीन नक्षत्र हैं रविवार के दिन, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। भगवान कहते हैं कि रविवार के दिन यात्रा करी और ये तीन नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र पड़ जाए तो व्यक्ति मौत के मुंह में पहुंच जाता है। फिर उन्होंने कहा पूर्वाषाढ़ात्रये शशि, शशिवार कहते हैं सोमवार। सोमवार के दिन पूर्वाषाढ़ तथा श्रवण, दो नक्षत्र सोमवार को पड़ गए। एक का नाम है पूर्वाषाढ़ और दूसरे का नाम है श्रवण। दोनों में से कोई भी नक्षत्र पड़ गया तो व्यक्ति की यात्रा मृत्यु कारक हो जाती है। जो लोग फौज में हैं, बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, वार के लिए जा रहे हैं, बेटी के लिए घर देखने के लिए जा रहे हैं, बच्चा बाहर पढ़ता है और वो अपने घर से अब स्कूल के लिए जा रहा है, तो ये नक्षत्रों को बचा करके निकले। यदि ये नक्षत्र नहीं बच पाते हैं तो भगवान उसके लिए उपाय बता रहे हैं, बस सुन लीजिए। कथा आप 28 साल से सुन रहे हैं, कोरोना काल पूरा हो गया है सुनते सुनते, लेकिन हर कथा में, गरुड़ पुराण तो आपने पहले भी सुना था, 2 बार पहले सुन लिया, तीसरी बार सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ अलग जरूर लगेगा। वो का वो ही सुना दें, क्या मतलब है। तो सोमवार के दिन, ये रोज जो अपनी नौकरी वगैरह के लिए जाते हैं उनके लिए नहीं है, ये जो रोज ही नौकरी के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, विशेष यात्रा, तीर्थ यात्रा में आप गए, बच्चा नौकरी से छुट्टी पर आया है, कुछ दिन रह करके, फौजी कुछ दिन रह करके फिर जा रहा है अपनी नौकरी पर, तो ये उसके लिए ये समय की बात बताई गई है। जो रोज का ही अपना जिसका नित्य का दैनिक कार्य है, ये उसके लिए नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं कि सोमवार के दिन पूर्वाषाढ़ और श्रवण नक्षत्र पड़ जाए तो ये यात्रा मृत्यु कारक हो जाती है। फिर भगवान ने कहा कि धनिष्ठा तृतीयम भौमे, मंगलवार को धनिष्ठा, सतविषा और पूर्वा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र पड़ जाएं तो भी यात्रा मृत्यु कारक हो जाएगी। मंगलवार के दिन धनिष्ठा त्रयम भौमे, यानी मंगलवार के दिन धनिष्ठा, सतविषा और पूर्वा भाद्रपद, ये तीनों के तीनों नक्षत्र वर्जित करने के लायक हैं। और फिर कहा बुधे वही रेवती त्रयम, बुधवार के दिन रेवती, अश्वनी और भरणी, बुधवार के दिन अश्वनी
रेवती, भरणी, ये तीनों नक्षत्र पड़ जाएं तो ये मृत्यु कारक है, यात्रा मृत्यु कारक है। और बृहस्पतिवार के दिन रोहिण्यादि त्रयम जीवे, जीव बार कहते हैं गुरुवार को, तो बृहस्पतिवार को रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा, ये तीन नक्षत्र गुरुवार को पड़ जाएं तो ये ठीक नहीं है। शुक्रवार के दिन पुख्य, अश्लेषा और मघा, तो ये भी मृत्यु कारक हैं। शनिवार के दिन उत्तरा, फाल्गुनी, हस्ता और चित्रा, इसको उत्पातक योग कहते हैं। यह उत्पातक योग, इस योग में यात्रा मृत्यु प्रदा, मौत से बच जाएगा आदमी तो रोग जरूर हो जाएगा, ये भगवान कहते हैं। वो यात्रा उसे रोगों से घिर लेगी। इसलिए व्यक्ति को यात्रा सोच करके, समझ करके, विचार करके करनी चाहिए। तो गरुण देवता ने पूछा, भगवान फिर यात्रा कौन से योग में करें? तो भगवान ने कहा अमृत योग में। गरुण ने पूछा तो अमृत योग क्या होता है? एक प्रश्न कर रहा है, दूसरा समाधान कर रहा है। सुनो, आप सुन नहीं रहे हैं, फिर मैं आरती करा दूंगा, सोऊंगा जाके। तो फिर आप सुनिए, मेरी बात को कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि मैं ग्रंथ से बोल रहा हूं, प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। भगवान कहते हैं अमृत योग में यात्रा करें। अब ये लिख लो, अमृत योग क्या होता है। कथा सुन लोगे तो पूरे पंडित बन जाओगे बिल्कुल। अमृत, एक कैलेंडर रखो अपने पास में, मिल जाता है। और आजकल तो मोबाइल में सब कैलेंडर है, वो उसमें आप लिख देंगे कि आज कौन सा नक्षत्र है, मोबाइल बता देता है कौन सा नक्षत्र है। मोबाइल बड़ा समझदार हो गया, और लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, उसकी थूतरे के आगे लगाओ उसको, उसमें बोल दो आज कौन सा नक्षत्र है, वो अपने आप लिख के ही आ जाता है। अब मेरे मोबाइल में तो वो फंक्शन है नहीं, लेकिन ये बच्चे ऐसे मुंह से लगा लेते हैं, मुझे तो टाइप करना पड़ता है। वो ऐसे में ऐसे मुंह से लगा लेंगे और उसमें वो जो भी कुछ बोलते हैं। वो एक दिन वो लड़का बोल रहा था कि हेमा मालिनी की फोटो चाहिए, नासिक की बात है। मैंने कहा बाहर बेटा, खूब तरक्की करेगा तू, और उसमें उसकी फोटो निकल के आ गई। तो देखिए अमृत योग क्या है। मूले अर्क श्रवणे चंद्र पृष्ठादुत्तरे क्वजा कृत काशबदशैव गुरु रुद्र पुनर्वसु। भगवान कहते हैं रविवार को मूल नक्षत्र पड़ जाए, अमृत योग बन जाएगा। रविवार के दिन मूल नक्षत्र, और इस यात्रा में आप निकल पड़े 1000% उसको बहुत बढ़िया होना है। रविवार के दिन मूल नक्षत्र पड़ जावे, वो अमृत योग बन जाता है, यात्रा शुभ होगी। सोमवार के दिन श्रवण नक्षत्र पड़ जावे तो अमृत योग बन जाएगा। मंगलवार के दिन उत्तरा भाद्रपद, मूले अर्क श्रवणे चंद्र पृष्ठतामुपतत्रैक्वजः कृतकाशुपदशैव गुरु रुद्र पुनर्वसु। इन श्लोकों में यही तो बात कही गई है। रविवार के दिन मूल नक्षत्र पड़ जाए, सोमवार के दिन श्रवण नक्षत्र पड़ जावे, और मंगलवार के दिन उत्तरा भाद्रपद पड़ जावे, और बुधवार के दिन कृतिका नक्षत्र पड़ जाए। बुधवार के दिन कृतिका नक्षत्र इतना बढ़िया होता है, कार्तिक के महीने में बुधवार के दिन कृतिका नक्षत्र मिल जावे, पड़ जावे, एक पंडित और पंडितानी को दही भात खिला दीजिए। जिस नारी को संतान नहीं हो रही है उसे संतान हो जाएगी। बुधवार का कृतिका नक्षत्र इतना बढ़िया होता है। Malabar presents Mind Diamond Festival. दिल की वो बातें जो हम बोल नहीं पाते, डायमंड बोलता है। ये अमृत योग बना देता है। ये मैंने ये बात से पुराण से बोल दी है, जो संतान वाली जो बात है। तो बुधवार के दिन कृतिका नक्षत्र पड़ जावे, और बृहस्पतिवार के दिन पुनर्वसु, जिस नक्षत्र में भगवान राम आए थे वो पुनर्वसु नक्षत्र, और ये पड़ जावे बृहस्पतिवार के दिन, तो अमृत योग बन जाएगा। शुक्रवार के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ जावे तो अमृत योग बन जाएगा, और शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र बन जावे, ये बनने पर अमृत योग बन जाता है। और ऐसे काल में जो भी कोई कार्य आप कर दें वो शुभ ही होगा। यात्रा कर दें वो शुभ होगा। इसमें लिखा है सभी कार्यों में ये अति श्रेष्ठ है। कितनी अद्भुत बात बताइए आपको। 1000 रुपया खर्च करने पर भी नहीं मिलेगी ये बात, मैं फ्री में सुना रहा हूं आपको, तो भी आप सुन नहीं रहे।
इसमें लिखा है एते चा अमृत योगासु सर्व कार्य प्रसादक। इस मुहूर्त में जो भी आप कार्य कर देंगे उसको शुभ ही होगा। ये गरुड़ के सामने भगवान नारायण कन्फर्म करके बता रहे हैं। एक बार फिर इसको दोहरा लीजिए। मूले अर्क श्रवणे चंद्र पृष्ठ उद्धरे क्वजः कृतवासु बुधशैव गुरु रुद्र पुनर्वसु पूर्व फाल्गुनी शुक्रे चया स्वाति शैव शनिश्चर एते चा मृत योगा शिव सर्व कार्य प्रसादक। यानी रविवार के दिन मूल नक्षत्र पड़ जावे, चेक कर लो एक बार। सोमवार के दिन श्रवण नक्षत्र पड़ जावे, मंगलवार के दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पड़ जावे, बुधवार के दिन कृतिका नक्षत्र पड़ जावे, बृहस्पतिवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र और शुक्रवार के दिन पूर्वा फाल्गुनी और शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र पड़ जावे तो तत्काल अमृत योग बन जाता है। और इस अमृत योग में किया गया कार्य अति श्रेष्ठ होता है। वो कार्य बिगड़ता नहीं, वो कार्य बनता है। ये ऐसे मुहूर्त हैं। अब भगवान गरुड़ देवता ने कहा कि भगवान ये सब लोग तो पढ़े नहीं होते, उनको कैसे पता होगा कि आज कौन सा नक्षत्र और उसने यात्रा कर दी। फिर तो भगवान कहते हैं यदि ऐसे समय में यदि लोग यात्रा कर देते हैं तो उनको भगवत नाम उच्चारण करके ही घर से प्रस्थान करना चाहिए। हनुमान जी के बारे नाम लेके चलो, तुलसी मैया के नाम लेकर के चलो, गणेश जी के नाम लेकर के चलो। इन नामों को लेने से हनुमान चालीसा का पाठ, हम यहाँ कथा में भी आते हैं तो गाड़ी में पूरे रास्ते हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आते हैं, हनुमान जी के बारे नाम लेके आते हैं। कितना, अब जिसको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है और उसने यात्रा कर दी है तो ये जो कुयोग है यात्रा का वो तत्काल समाप्त हो जाता है भगवत नाम उच्चारण करके। इसमें लिखा है, इसमें वर्णन किया है कि महादेव के ऊपर जल का लोटा चढ़ाने से, भगवान के सामने दिया दिखाने से और गौ माता को गौग्रास देने से यात्रा का कुयोग समाप्त हो जाता है, यात्रा अद्भुत हो जाती है। ये लिखने लायक बात है। अब ये तो आपकी इच्छा की बात है, आप लिखें कि ना लिखें। तो एक बार फिर कहूँ, महादेव पर जल चढ़ाने से, भगवान के मंदिर में दिया जलाने से और गौ माता को गौग्रास देने से, एक रोटी देने से, ये से यात्रा का कुयोग है समाप्त हो जाता है, यात्रा अद्भुत हो जाती है। भले ही उन दिनों में वो नक्षत्र पड़ जाएं, ये काम करके आप जाते हो, दिया जला के मंदिर में जाते हो, महादेव की पिंडी पर जल चढ़ा के जाते हो, गौ माता को एक चंदिया रोटी खिला के गौ माता का दर्शन करके जाते हो, तो जो रास्ते का व्यवधान है वो सब मुक्त हो जाता है। व्यक्ति उस व्यवधान से उसकी यात्रा ठीक ठाक होती है। ना रास्ते में बैग चोरी में जाएगा। अब बिल्कुल बाथरूम के गेट पर रख दोगे बैग रेल के डिब्बे में तो चला ही जाएगा। हाँ, वैसे चोरी नहीं होगी। इस क्या अद्भुत बातें इस ग्रंथ में बताई जा रही हैं। रोहित जमुना तायडे आपने लिखा है, महाराज जी आपकी कथा मन को बहुत सुकून मिलता है। महाराज जी मेरे इस मन की कुटिया में, हाँ हाँ हाँ, कमाल है, आनंद है। बोल भक्तु वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम।